गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा काम जिसमें बदलाव की क्षमता हो, बदलाव संभव हो, लचीलापन होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में रेजिलियंस। एन ऑकरेंस ऑफ रिबाउंडिंग और स्प्रिंगिंग बैक, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। अगला शब्द है कर्नल। कर्नल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का एक महत्वपूर्ण अंग होना, महत्वपूर्ण भाग या हिस्सा होना, उसे बोला जाता है कर्नल। The kernel of something is the central and most important part of it. That is called kernel. Next word है fragmented. Fragmented यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का कोई हिस्सा या किसी चीज का कोई किसी तरह का कोई भाग होना, अंश होना, उसको बोला जाता है fragmented. If something fragments or is fragmented, it breaks or spreads into small pieces or parts. That is called fragmented. नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लंबी अवधि तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसे बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी क्रियाविधि में किसी तरह की कोई कमी पैदा करना, किसी तरह की कोई विकृति पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज द चेंजिंग ऑफ समथिंग इनटू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट वर्ड है ऑमनिबस। ऑमनिबस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सभी बातों का या सभी चीजों का आपस में संगठन करना, समायोजित करना, इकट्ठा करना, उनका समायोजन करना, उसे बोला जाता है ऑमनिबस। प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, दैट इज कॉल्ड ऑमनिबस। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद कठोर हो, मजबूत हो, ठोस हो या बेहद सख्त हो, उसे बोला जाता है रोबस्ट। रोबस्ट व्यूज और ओपिनियंस आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर किसी पर किसी तरह का कोई इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना, उसे बोला जाता है इंडिक्टमेंट। एन इंडिक्टमेंट इज अ फॉर्मल एक्यूजिशन दैट समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, दैट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है फेवरिश। फेवरिश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई उत्तेजना के कारण या किसी तरह के कोई उत्साह के कारण किसी कार्य को जल्दी जल्दी से निपटा देना, उसे बोला जाता है फेवरिश। फेवरिश एक्टिविटी इज डन एक्सट्रीमली क्विकली, ऑफन इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, बिकॉज यू वांट टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड फेवरिश। नेक्स्ट वर्ड है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई लिखित वचन देना, लिखित अनुबंध या लिखित समझौता होना, उसे बोला जाता है कॉवेनेंट। A signed written agreement between two or more parties to perform some action, that is called covenant. नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जिससे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इनएविटेबल। इफ समथिंग इज इनएविटेबल, it is certain to happen and cannot be prevented or avoided, that is called inevitable. नेक्स्ट वर्ड है अबियांस। अबियांस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए कोई काम रोक देना, विराम देना, या हम बोल सकते हैं क्षणिक ठहराव होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अबियांस। इफ समथिंग इज इन अबियांस, इट इज नॉट ऑपरेटिंग और बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट टाइम, that is called abeyance. नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेमेशन।
प्रोक्लेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, किसी चीज का पब्लिकली ऐलान करना, उसको बोला जाता है प्रोक्लेमेशन। A proclamation is a public announcement about something important, often about something of national importance. That is called proclamation. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है मैंडरिन। मैंडरिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एलाइट ग्रुप का, किसी महत्वपूर्ण संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होना, या हम बोल सकते हैं किसी सरकारी विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी, महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट, इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में मैंडरिन। अ मेंबर ऑफ एन एलाइट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ग्रुप और एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट, दैट इज कॉल्ड मैंडरिन। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।